अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह आज माह रमज़ान का 12वां रोज़ा है और आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे, हमारे रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। आपसे दुआओं का अल्तमास है कि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आज हम आपके लिए बहुत मज़े की रेसिपीज़ लेकर आए हैं, बहुत ईजी रेसिपी लेकर आए हैं, चटपटी सी, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको बनाएंगे अपनी अफ्तारी में और ज़रूर ट्राई करेंगे और हमें हमारे पेज के ऊपर कमेंट्स करके रिव्यू देंगे। और हमें इस प्रोग्राम के अंदर स्पॉन्सर जिन लोगों ने किया है, पहले मैं उनका तारुफ़ करवा दूं। हमें स्पॉन्सर किया है सनरिज वालों ने, और इनका आटा मैं हर प्रोग्राम के अंदर आपको बताती हूँ। चक्की का आटा है, फोर्टिफाइड आटा है, बिना किसी मुज़र असरात के आप इसको खा सकते हैं। इसके साथ हमारे साथ ताउन किया है डालडा कुकिंग ऑयल वालों ने। जहाँ मामता है वहाँ डालडा है। 80 सालों से हमारे मुल्क के अंदर डालडा कामयाबी से प्रमोट किया जा रहा है और चल रहा है, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, खुले दिल से कर रहे हैं। साथ हमें स्पॉन्सर किया है न्यू टाउन डेयरी वालों ने। तो आज हमारे साथ स्पॉन्सर जिन्होंने किया है मलका मसालों वालों ने स्पॉन्सर किया है, जो कि मसालों की मलका हैं। आज हम मलका के स्पाइसेस यूज़ करते हुए एज़ यूजुअल और डालडा का इस्तेमाल करते हुए हम अच्छी सी रेसिपी आपके सामने पेश करेंगे। चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने वाले हैं बहुत चटपटी सी मज़ेदार सी बिरयानी, जो कि आप अपने इफ्तार में बनाइए और अपने गेस्ट को और अपने घर वालों को उससे लुत्फ़अंदोज़ करवाइए। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन किया है, हम इसके ऊपर अपना पॉट रखेंगे। अब हम करेंगे अपनी अनियन कटिंग। एज़ यूजुअल हर प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी आपको बार बार गाइड करती रहूँगी कि ग्लव्स का इस्तेमाल करें, हेड अपना कवर करें, हेयर नेट यूज़ करें किचन के अंदर। नेल्स अगर बढ़े हुए हैं तो नेल्स की कटिंग करें, क्योंकि इससे जर्म्स आपके खानों के अंदर जाते रहेंगे और आपका पेट ख़राब होता रहेगा। तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ख्याल रखना होगा। ये हम अपनी अनियन कटिंग कर रहे हैं अपनी बिरयानी के लिए। जैसा कि मैंने आपको कल भी प्रोग्राम में बताया था, महंगाई बहुत हो चुकी है, अनियंस बहुत महंगे हैं, तो बहुत तरीके से इस्तेमाल कीजिए, ज़ाया ना कीजिए किसी चीज़ को। अच्छा, अनियन के बारे में एक चीज़ और आप लोगों को भी पता होगी, शायद मैं दोबारा शेयर करना चाहूँगी कि अनियन के लिए आपको जो करना है, जब भी आपने अनियन काटनी है, आपने इसको ओवरनाइट नहीं रखना है। ओवरनाइट अनियन अगर आप रखेंगे तो उसके अंदर जर्म्स पैदा हो जाएंगे, आपका पेट ख़राब हो सकता है, आपका खाना ख़राब हो सकता है। आपने अनियन को ओवरनाइट रख के यूज़ नहीं करना है, फ्रेशली कट करें, फ्रेशली कट करके आप फ्रेशली यूज़ करें उसे। सेकेंडली, अनियन काटते हुए कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है, आँख से पानी आता है। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें ये करना है कि या तो आप अनियन को जब आपने कुकिंग करनी है उससे 5-10 मिनट पहले छील के पील ऑफ करके उसको आपने पानी में भिगो देना है, उसके बाद आप उसको यूज़ करें। अदर दैन इसको थोड़ा सा कवर करके आप फ्रिज में रख दें ताकि इसकी तेज़ी ख़त्म हो जाए, आपकी आंखों से पानी ना निकले। थर्ड टिप जो मैं आपको दूंगी अनियन काटने की, वो ये है कि अगर आपको अर्जेंट अनियन की कटिंग करनी है तो आपने क्या करना है कि अपने पास एक कपड़ा गीला करके पानी से वेट करके वो आप रख लीजिए, और रखने के बाद उसके साथ आप अनियन काटें। कभी भी आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। जैसे कि आपने देखा, मैंने अनियन को पहले ही पील ऑफ करके रख दिया था, तो आप देख सकते हैं मेरी आंखों में आंसू नहीं है, पानी नहीं निकल रहा है। ठीक है, हमारी अनियन कट हो गई है। अब हम अपना डालडा कुकिंग ऑयल पॉट में पोर करेंगे ताकि हम अनियन को अच्छा सा फ्राई कर सकें। डालडा कुकिंग ऑयल है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, बहुत नबाताती अज्जा से बना हुआ है। कनाला ऑयल है, आप इसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, खुले दिल से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फ़ैट फ्री है, आप बिला झिझक इसको इस्तेमाल करें। लेकिन हर चीज़ का इस्तेमाल एक लिमिट में ही अच्छा लगता है, तो आप उसको अपने तरीके से जितनी आपकी यूजेज है उसी हिसाब से इस्तेमाल करें। हमने अनियन कट कर ली है। अब हम अनियन तेल गर्म होने के बाद अपने पॉट में डाल चुके हैं। अनियन को सौते करेंगे टिल देन गोल्डन कलर। हमें इसे डार्क ब्राउन शेड नहीं देना है, क्योंकि जितना हम डार्क अनियन को करेंगे उतनी ही डार्क हमारी ग्रेवी बनेगी, कौरमा बनेगा। तो हमें इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है। जब तक हमारी प्याज गोल्डन हो रही है, लाइट गोल्डन, नॉट डार्क गोल्डन, नॉट ब्राउन, इसको हम देखते हैं। जब तक हम अपना दही का मसाला रेडी कर लेते हैं, जो कि हमें कौरमे में डालना है। हमारी चिकन हमारे पास रेडी है। कुछ लोगों को बिरयानी बहुत ज़्यादा ऑयली अच्छी लगती है, कुछ लोगों को कम ऑयल वाली पसंद है। पर्सनली मैं
ऑयल कम रखती हूँ बिरयानी के अंदर, क्योंकि ज़्यादा ऑयल भी सही नहीं होता है सेहत के लिए। लेकिन ये डालडा कुकिंग ऑयल है, इसको आप सही से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी यूजेज के हिसाब से, जितना आपके घर में खाया जाता है, जिस तरह का आपका टेस्ट है। अगर रोगनी बिरयानी पसंद है तो आप रोगनी बिरयानी बना सकते हैं। अच्छा, बिरयानी में भी बहुत तरीके हैं। हमारे कराची के अंदर जो बिरयानी बनती है वो बनती है तह वाली। आप कराची से बाहर जाएँ, इंटीरियर की तरफ जाएँ, हैदराबाद साइड पर जाएँ, आपको मिलेगी बिरयानी यखनी वाली। तो वो यखनी बिरयानी कहलाती है, जिसको हम कराची वाले यखनी पुलाव भी कहते हैं। लेकिन जो असल बिरयानी होती है वो तह वाली बिरयानी होती है, जो कि कराची में बनती है और बहुत टेस्टी होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम मलका मसाले से इसको आज बनाएंगे और आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे। ये हमारी प्याज ब्राउन हो रही है यहाँ पे लाइट। अब जब तक हम अपनी चिकन की मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं बिरयानी के लिए। हमारे पास चिकन है तकरीबन हाफ़ के जी के अंदर हमने हीप्ड 5 to 6 टेबल स्पून दही के डालने हैं। साथ में हम डालेंगे मलका बिरयानी मसाला, जो कि बहुत स्पाइसी और चटपटा सा होता है और बहुत अच्छा टेस्ट देगा आपको। इसको हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स, जस्ट मिक्स। साथ साथ अपनी अनियन पे भी नज़र रखेंगे। अगर आपको इसको थोड़ा और मज़ीद स्पाइसी करना है तो आप मलका मसाले वालों का कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून के करीब आप मज़ीद डाल दीजिए इसके अंदर, ताकि और स्पाइसी सा हो जाए, क्योंकि बिरयानी होती है चटपटी ही अच्छी लगती है। इसके साथ हम बनाएंगे साथ में बहुत मज़ेदार सा चटपटा सा एक रायता, मिंट रायता। हमारी प्याज इधर गोल्डन हो चुकी है। इसके अंदर हम डालेंगे मलका का जिंजर गार्लिक पेस्ट। हाफ़ के जी चिकन के लिए तकरीबन हमें 2 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। मेरे पास छोटा स्पून है इसलिए मैंने 4 डाले हैं, आप अपने हिसाब से डालिएगा टेबल स्पून का इस्तेमाल करते हुए। जिंजर गार्लिक को हम सौते करेंगे, आँच हम हल्की कर देंगे थोड़ी सी। जैसे ही हमारा जिंजर गार्लिक सौते होता है, हमने इसके अंदर अपनी चिकन पोर कर देनी है। ये मैरिनेटेड चिकन है, आप चाहें तो उसको आधे घंटे पहले मैरिनेट करके रख सकते हैं। इन केस एमरजेंसी है तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, नॉट अ बिग डील। आराम से आप अपनी कुकिंग कीजिए, टेस्ट वैसा ही आएगा। लेकिन मैरिनेशन से फ़ायदा सबसे अच्छा ये होता है कि जब आप मैरिनेट करके रखते हैं तो मसाला अंदर तक उसके जज्ब हो जाता है, सोक कर लेती है चिकन या कोई भी मीट आप यूज़ कर रहे हैं। अब जब तक हमारी ये चिकन कुक हो रही है, चिकन को हमने ढक के गलने तक पकाना है। जब तक हमारी चिकन गल रही है, हम अपनी बिरयानी में तह लगाने के इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। चावल हमने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए थे। चावल बॉईल करने का तरीका आपको पता है। पानी आपने बॉईल करना है, पानी बॉईल करके उसमें आपने नमक डालना है, थोड़ा सा विनेगर डालना है, उसके बाद आपने उसमें राइस डालने हैं, उसको बॉईल करना है 1 कनी तक। रह जाए जब आपके चावल, तो आपने चावलों को निथाड़ लेना है। वार्म वाटर से आपने उसको, टैप वाटर से आपने उसको पानी से निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने उसको तह लगानी है। तो जब तक हम अपनी तह के लिए चीज़ें रेडी कर लेते हैं, जब तक हमारी चिकन रेडी हो रही है। तकरीबन 15 मिनट्स के अंदर हमारी चिकन रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और चिकन है बहुत जल्दी बन जाती है, कम टाइम कंज्यूमिंग है, कम गैस कंज्यूमिंग है। ये हमने अपने टमाटर तह के लिए कट कर लिए हैं। टमाटर हम इसके अंदर भी डालेंगे, हमारी ग्रेवी के अंदर भी डालेंगे। छोटा टमाटर 1 डालेंगे, ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल ना करें। बिरयानी अगर आप रख के खाने वाले हैं तो अगर आप टमाटर डालेंगे तो बिरयानी के अंदर स्मेल आ जाती है थोड़ी टमाटर की, रखी हुई बिरयानी में। ताज़े में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये पर्सनली मेरा अपना मानना है एज अ प्रोफेशनल शेफ़ कि टमाटर का इस्तेमाल कम करें, बिरयानी दही में बनाएं। दही की जो बिरयानी बनती है वो अलग टेस्ट देती है। जो प्रोफेशनल लेवल पे बनाई जाती हैं बिरयानियाँ, उसमें टमाटर का कम और दही का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। सो हमारे टमाटर यहाँ पे कट हो चुके हैं तह के लिए। साथ में हम अपनी ग्रीन चिलीज़ को स्लिट कर लेंगे।
आप चाहें इसके बीज निकाल लें, अगर स्पाइसी रखनी है तो आप बीज डाल के रखें, बीज ना निकालें, क्योंकि हम चटपटी सी बिरयानी बना रहे हैं, मलका मसाले की है, ऑलरेडी चटपटी है, थोड़ी और चटपटी हो जाएगी, इसलिए हम इसके अंदर स्लिट ग्रीन चिलीज विद सीड्स डालेंगे। डिपेंड ऑन योर टेस्ट, आपको कितनी स्पाइस चाहिए। साथ में हम अपना तह के लिए एक लेमन स्लाइस कट करेंगे, बारीक बारीक बिल्कुल। नाइफ़ हैंडलिंग मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आप फिर मेरी नाइफ़ हैंडलिंग देख लीजिए, हाथ कहाँ है, थंब कहाँ है, फिंगर कहाँ है, आप सब चीज़ें इजीली देख सकते हैं। आपके लिए आसानी है ताकि आपका फिंगर कट ना हो, आपके नाइफ़ की हैंडलिंग अच्छी हो, कटिंग अच्छी होती है। ये छोटी छोटी सी स्किल्स होती हैं, छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो हम आपको हर प्रोग्राम के अंदर अपने शेयर करते रहते हैं, तो आप इसको नोट डाउन करते रहिए आपकी आसानी के लिए। इसमें ऑलरेडी हमने दही डाला हुआ है, दही अपना पानी छोड़ता है। अब हम इसमें थोड़े से टमाटर ऐड कर रहे हैं, ये अपना पानी छोड़ेंगे, हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी की नीड नहीं है इस कौरमे के अंदर बिरयानी के, क्योंकि दही के पानी में ही, हल्की आंच के ऊपर टमाटर के पानी में ही ये चिकन गल जाएगी। अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी चिकन दम लगाते हुए टूट जाएगी, तो हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है इसके अंदर। इसको हम कुक करेंगे हल्की आंच के ऊपर। साथ साथ हम अपने रायते की तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, जब तक हमारी ये चिकन रेडी हो रही है, हम एक छोटे से ब्रेक के ऊपर जाते हैं। आपने कहीं जाना नहीं है, यहीं वेट कीजिए, और हम बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, बताते रहेंगे छोटी छोटी टिप्स आपके साथ। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। थैंक यू। वेलकम बैक व्यूअर्स, हाजिर हैं हम दोबारा, अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे, रमज़ान के हवाले से बात करते रहेंगे। यहाँ पे हमारी चिकन हमने आपके सामने बनने के लिए रखी थी। इसके अंदर हम थोड़े से अरोमा के लिए पुदीना हाथ से तोड़ के डालेंगे। अगर हम इसको छुरी से काटेंगे तो इसकी खुशबू थोड़ी कम पड़ जाएगी। एक तरीका और होता है कि इसको ऐसे आपने करना है ताकि इसका अरोमा निकल कर आए। पुदीना आपने डालना है, जो आपने स्लिट हमने मिर्चें करके रखी थी, बारीक काट के रखी थी पतली पतली, वो हमने इसमें टेस्ट के लिए डालनी है। दम पे हम अलग से डालेंगे, अभी हम इसके अंदर डाल के इसको थोड़ी देर और कुक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है, तकरीबन रेडी हो चुकी है। चिकन हमने चेक करनी है अपनी। जब तक हमारी ये ग्रेवी 5 to 10 मिनट्स इसमें मज़ीद लगेंगे, ये रेडी हो जाती है, तब तक हम अपने राइस का इंतज़ाम करते हैं। राइस के लिए हमने पॉट लेना है। पॉट में हमने बेस के अंदर डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है ताकि हमारे चावल नीचे चिपके ना। बिरयानी के अंदर दम लगाना भी एक आर्ट होता है, बहुत कम लोग लगा पाते हैं सही दम, वरना किसी के चावल कड़क हो जाते हैं, किसी के कच्चे रह जाते हैं। हमने ठीक से इसके अंदर ऑयलिंग कर ली है अपने पॉट के अंदर डालडा कुकिंग ऑयल से। अब हम इसके अंदर अपने राइस पोर करेंगे ताकि हम तय लगा सकें। हमने राइस अपने प्री बॉयल करके रखे हुए हैं। राइस बॉयल करने का तरीका मैं आपको शुरू में भी बता चुकी हूँ, अभी मैं आपको दोबारा बता चुकी हूँ, हर प्रोग्राम में बताती हूँ राइस और पास्ता बॉयल करने का तरीका। हमने ग्लव्स पहने हुए हैं, हम अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमारे प्री बॉयल राइस हैं। बिरयानी के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुला पॉट यूज़ करें। जितना खुला पॉट होगा उतने ही चावल आपके खिले हुए बनेंगे। बासमती राइस का इस्तेमाल कीजिए, उसको बनाने से तकरीबन आधे घंटे पहले आपने भिगोना है बासमती राइस को, क्योंकि चावल जितना अच्छा सोक हुआ होगा उतना ही अच्छा चावल खिल के बनेगा। हमने राइस की एक लेयर लगा दी है अपने, दूसरी लेयर के लिए हमारी चिकन रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आपने देखा हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है। अब हम अपनी चिकन का लेयर लगाएंगे राइस के अंदर।
अफ्तार में आप ये रेसिपी बनाइए, मलका मसाले से तैयार हुई हुई रेसिपी है ये। अफ्तार के अंदर आप बनाइए, आपके गेस्ट, आपके खाने वाले, आपके घर के अफराद दिल खोल के खुश होके खाएंगे, आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। साथ में हमने इसके जो हमने लेमन कट किए थे, लीमू कट किए थे, लेमन स्लाइसेस, वो हमने इसके अंदर तह में डालने हैं। हमने टमाटर कट किए थे, वो हम तह में लगाएंगे, थोड़े से हम ऊपर डालेंगे। सेकंड लेयर हम राइस की लगाएंगे इसके अंदर। अगेन हम इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि जहाँ मामता है वहाँ डालडा है। जो माएँ अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं वो ज़रूर डालडा का इस्तेमाल करना चाहेंगी। साथ में हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा जर्दे का रंग। आप दही में मिक्स करके डाल लें, आप डायरेक्ट डाल लें, मैं डायरेक्ट डालना पसंद करती हूँ, आप भी डायरेक्ट डाल सकते हैं। पानी में मिक्स करके डालें, दूध में मिक्स करके डालें, इट्स ऑल अप टू यू, आपके ऊपर है आप किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। साथ में हम इसके ऊपर डालेंगे ज़रा सा विनेगर, अबाउट हाफ टी स्पून। थोड़ा सा पानी हम दम पे डालेंगे ताकि जो हमारे चावलों में एक कनी हमने रखी है अच्छा सा उसको हीटअप होके अच्छा सा उसमें दम आ जाए। माज़रत के साथ आज हमारे स्टोव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए बार बार स्टोव हमारा बंद हो रहा है। अच्छा जी, अब हमारा ये हो गया। जो चीज़ें हमारी बाकी रह गई थी वो हम इसके अंदर डालेंगे दम पे। मिंट लीव दोबारा डालेंगे खुशबू के लिए, बहुत बेहतरीन खुशबू आती है, वही हाथ से तोड़ के आपने डालना है। दम लगाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने और करनी है, आपने इसके अंदर करने हैं ज़रा ज़रा से बीच में गैप देना है ताकि जो नीचे से हीट आ रही है ऊपर तक हीटअप हो जाए, अच्छा सा दम लग जाए हमारी बिरयानी के अंदर। हमने इसके ऊपर कपड़ा कवर करना है ताकि हम अच्छा सा दम लगा सकें। क्योंकि जितना टाइट आपका ये लगेगा उतना ही अच्छा आपका दम लगेगा। जो ज़्यादा पानी हमने डाला है इसके अंदर, ऊपर दम के अंदर जो ऑयल है वो सब एक्स्ट्रा जो है, एक्सेस जो है, जो ज़्यादा हो गया है मिकदार में, वो हम इसके अंदर, अगर इनकेस हो जाता है तो आप इसको इसके अंदर जज्ब कर लेगा। आप बिला झिझक इसको लगाएं और अपनी बिरयानी का दम अच्छे से दें। अच्छा, दम देने के लिए अच्छी सी चीज़ एक ये है कि आपने पहले अपनी गैस के फ्लेम को, चूल्हे को आपने तेज़ रखना है और 5 से 6 मिनट के बाद जब आपके अंदर पॉट के अंदर अच्छी सी हीट हो जाए, आप हाथ लगा के चेक करें उसे, आपका लिड गर्म हो चुका है, आपका कपड़ा गर्म हो चुका है। आपने इसको आँच हल्की कर देनी है, मीडियम आँच के ऊपर आपने इसको दम देना है। ज़्यादा देर दम नहीं देना है, 10 मिनट का दम होता है हमारा नॉर्मली, क्योंकि हमारे बासमती राइस हैं, ऑलरेडी हमने इसको पानी में आधे घंटे सोक किया हुआ था और सोक करने की वजह से ये चावल खिलके बनकर आएगा आपका और बहुत मज़ेदार। और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि इसमें हमने मलका मसाला इस्तेमाल किया है बिरयानी का आपके सामने, और डालडा का हमने ऑयल यूज़ किया है, उससे महक बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है इसके अंदर माशाल्लाह से। अब इसके साथ हम बनाते हैं अपना रायता, चटपटा सा रायता हम बनाएंगे अपना। इसके लिए हमने बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम दही डालेंगे, साथ में हम पुदीना डालेंगे, मलका मसाले का हिमालयन पिंक सॉल्ट हम सॉल्ट डालेंगे इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना टेस्ट में आपको नमक अच्छा लगे उतना, क्योंकि बिरयानी मसाले में ऑलरेडी नमक है। इसके अंदर हम मलका मसाले की थोड़ी सी सीजनिंग में काली मिर्च पिसी हुई इस्तेमाल करेंगे। इसको हम करेंगे ग्राइंड। इसको
इसको अच्छा सा ग्राइंड करना है आपने। अगर आपके यहाँ स्पाइस तेज़ खाए जाते हैं, जिस तरह के मैं हर शो में आपको पूछती हूँ कि अगर स्पाइस तेज़ खाते हैं तो आप इसके अंदर ज़रूर हरी मिर्ची का एक ऐड करें। आप अपनी हरी मिर्ची चलते हैं जब तक हम अपने एक छोटे से ब्रेक के ऊपर जाते हैं तब तक हम अपनी हरी मिर्चें वगैरह सब इसके अंदर रेडी करके रखते हैं और आपके सामने हम इस रायते को कंप्लीट करेंगे। अनियन, प्याज और खीरे के साथ हम इसको सर्विंग करेंगे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ। आपको कहीं नहीं जाना है, आप यहीं पर मौजूद रहिएगा, हमारा इंतज़ार कीजिए। हम छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। वेलकम बैक नाजरीन। हमने अपनी ग्रीन चिलीज काट ली हैं। अब हम इसको अपने रायते में मिक्स करेंगे क्योंकि हमें स्पाइसी खाना पसंद है, हम एशियन लोग हैं। ये हम जल्दी से अपना रायता रेडी करते हैं। ये हमारा रायता रेडी हो चुका है। जब तक हम अपनी खीरे को काट लेते हैं। स्लाइसेस कट करने हैं आपने, थिन स्लाइसेस। साथ में हम अपना दम चेक कर लेते हैं। ये देखें हीटअप कितना ज़बरदस्त दम आ रहा है इसके अंदर। थोड़ी देर और हम इसको दम पर रखेंगे जब तक हम अपनी प्लेटर रेडी करते हैं। अब वीवर्स हम अपने अनियन को भी कट कर लेते हैं, प्याज को कट कर लेते हैं थिन स्लाइसेस के अंदर, बारीक स्लाइसेस के अंदर। आप देख सकते हैं क्योंकि इससे प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। आप चाहें तो रायते में डाल लें, आप चाहे साइड में रख दीजिए। हम इसको साइड में रखेंगे, थोड़ी सी रायते में भी डालेंगे। रायता हम अपना डिश आउट करते हैं। बहुत स्पाइसी सा रायता है, चटपटा सा रायता है ये। आपकी बिरयानी के साथ, आपके पकोड़ों के साथ अफ्तारी में, आपके बर्गर्स के साथ, आप बर्गर में एज अ चटनी के तौर पे इसको भी लगा सकते हैं। ये हम इसके अंदर डालेंगे अपनी थोड़ी सी अनियन, ऊपर से लच्छा अनियन करके नज़र आनी चाहिए। मिक्स करना चाहें मिक्स कर लीजिए, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं आप। साथ में हम रखेंगे इसके कुछ ज़रा सा कोरिएंडर, ऊपर हाथ से तोड़ के ही डालना है, छुरी से कट नहीं कीजिएगा, स्मेल चली जाएगी। गार्निशिंग के लिए हमने इसमें अनियन डाला है। यहाँ हमारी बिरयानी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। आप दम देख सकते हैं कितना मज़ेदार इसमें दम आया है। देखिए व्यूवर्स, हमारी बिरयानी नीचे लगी भी नहीं है, हमारा दम भी रेडी हो चुका है, हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है टोटल। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम डिश आउट करेंगे अब। मलका मसाले की बिरयानी है और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू इस वक्त मैं महसूस कर सकती हूँ। आप लोग अपने घर में बनाएं, हमारे पेज पे विज़िट करें, हमारे पेज पे हमें बताएं, ज़रूर रिव्यूज़ दीजिए, अच्छे लगते हैं हमें कमेंट्स पढ़ना आपके। लाइक शेयर करते रहें हमारे पेज को। ये हमारी बिरयानी मज़ेदार सी रेडी हो गई है। इसके साथ हम साइड में प्लेटर साफ़ करेंगे अपना। साथ में हम इसके थोड़ी सी गार्निशिंग देंगे ग्रीन, ताकि थोड़ा सा इसमें अच्छा सा कलर आए। हमारे पास मलका वालों की ही ब्राउन अनियन बनी हुई है, इन्होंने फ्राई अनियन हमें स्पॉन्सर की है। ये हम इसके ऊपर डालेंगे।
बिरयानी के ऊपर। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और देखें कितनी क्रिस्पी है कि मैं क्रश कर रही हूँ तो इसकी क्रिस्पीनेस आपको पता चल रही है। इतनी ज़बरदस्त मलका वालों की फ्राइड अनियन है। ये हमारी डिश रेडी है माशाल्लाह से। इफ्तारी में खाएं, इंजॉय करें और हमें इसके बारे में बताएं। ये हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अफ्तार के हवाले से। जिस तरह से हमने आपको क्विक रेसिपी मलका मसाले से बनाना बताई है, आप इसी तरीके से बनाएं। मलका मसालों का इस्तेमाल करें, डालडा का इस्तेमाल कीजिए। साथ में हम आपको अगली एपिसोड के अंदर अगली रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे बहुत मज़ेदार इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ, ताकि आपको ग़िज़ायत मिलती रहे, सेहत मिलती रहे, आपके बच्चे इंजॉय करें, आपके घर के अफराद इंजॉय करें, आप भी इंजॉय करें और अच्छे से हमें कमेंट्स दें, हमें रिव्यूज़ दें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आएँ। अपने प्रोग्राम के लिए हमें आपकी ज़रूरत है, आपके ताउन की ज़रूरत है। आपको जो रेसिपी सीखनी है, हमारे प्रोग्राम के पेज के ऊपर जाएं, वहाँ पे कमेंट्स करें और हमें अपनी फरमाइश बताएं, ताकि हम अगले प्रोग्राम के अंदर आपकी पसंदीदा रेसिपी आपके सामने पेश कर सकें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। जैसे कि आज 12वां रोज़ा है, आपसे उम्मीद है कि आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा हाजिर होते हैं, सेम टाइम पे, सेम वक्त पे, सेम जगह पे, सेम अच्छी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए शेफ़ सोनिया को। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।